जय जोहार। अंगना के गोट हमर गांव हमर माटी यूट्यूब चैनल के सब्बो दर्शक देखैया मल्ला प्रसार प्रबंधक अंजना सरपे के राम राम। छत्तीसगढ़ में किस्म किस्म के परंपरा मनाए के रीति रिवाज हावे। तो यही परंपरा में कुवार माह के महीना मा पीतर पाक आथे और सब्बो झल्ला एकर अगोरा रथे। काबर की यही पीतर पाक में हमन अपन पूर्वज ला जे सरक सिधार गए हे ओ मल्ला श्रद्धा भाव से याद करथन, ओला पानी देथन और तर्पण करथन। यही पीतर पाक के व्याख्या करत हमर बीच उपस्थित है डॉक्टर मणि मेखला शुक्ला जी और हमारे टीम के संपादक ओकर संगोट बात करी डॉक्टर डीपी देशमुख जी। तो अब देखन पीतर पाक के ओकर परंपरा ला और ओकर मान्यता ला। जय जोहार। अंगना के गोट हमर गांव हमर माटी यूट्यूब चैनल के जम्मो दर्शक मन ला ये चैनल के संपादक डॉक्टर डीपी देशमुख ढहन ले जय जोहार। संगवारी हो 12 मासी तीज त्योहार के क्रम में हम लगातार आप मन ला विभिन्न तीज त्योहार के जानकारी देवत आथन और आज इसी क्रम में हम आप मन ला जानकारी देंगे छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक त्योहार जो है पीतर पाक, जेला श्राद्ध पर्व भी बोले जाते, जेला पीतर बैसाखी भी बोले जाते। तो पीतर पाक के बारे में हमन आप लोग जानकारी देंगे। आप मन जानते हो कि अपन पूर्वज जो स्वर्गवासी माता पिता और कई जन परिजन जेला श्रद्धा भाव से उनकर पूजा अर्चना करके मान सम्मान करत जे परब होते वो है पीतर पाक। तो पीतर पाक के बारे में हम वैसे तो व्यवहारिक रूप से आप मन बहुत सारी चीज ला जाना हो, लेकिन आज हम विशेष तौर पे आप मन ला जानकारी देथन कि पीतर पाक के वैज्ञानिक महत्व, एक धार्मिक महत्व और कई ठन महत्व लेते हुए हमारे बीच में ऐसा आज पहुना है, वक्ता है, जेला सर्वप्रथम डॉक्टर मणि मेखला शुक्ला जी उनकर मैं जय जोहार करत हूँ। जय जोहार। जय जोहार भैया। जय जोहार। जय जोहार। डॉक्टर मणि मेखला शुक्ला जी, आप जो है प्राध्यापक हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो राजनीति विज्ञान के कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई में, और आपके क्वालिफिकेशन ला बोलत तो मैं थक जाऊँ तीसरे लगता हूँ तब बहुत बताए लगी थोड़ा बहुत कि एमए राजनीति शास्त्र, पीएचडी हो आप एमफिल हो, आप जो है एमएड हो, आप बीजे एमसी हो, बीए लोक संगीत इंदिरा विश्वविद्यालय से, ओकर अलावा लोक संगीत के अलावा लोकगीत और बहुत अच्छा गीतकार और बहुत अच्छा वरिष्ठ हमारे साहित्यकार है। पुनः उनकर मैं जय जोहार करत उनकर स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। और हम सीधा हम मुद्दे पे चलन काबर की हमला आज बहुत सारा जानकारी देना है आप मनला। तो सर्वप्रथम आप मणि मेखला शुक्ला जी, आप यही बताओ कि पीतर कब मनाए जाते, एकर पीछे का मान देता है हमारे दर्शक को बताओ। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से जो है वो आश्विन अमावस्या तक मनाए जाते। पितृपाक 16 दिन के रही थे और पितर मन के पूर्वज मन के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त करे के एक माध्यम है ये पर्व है। और कोई धार्मिक मान्यता वगैरह कुछ हुई ओला भी थोड़ा बताते। धार्मिक मान्यता ये है कि कर्ण के जब मृत्यु हो रही से और स्वर्ग लोग गए तो वहां ओला सोना चांदी के गहना दे जावत रही से। तो पूछते कि ये मोला काबर दिए जाते, तब इंद्र बोलते कि आप मन पृथ्वी लोक में रहत पीतर मन ला अन्न दान नहीं करे हो, तो फिर ओला प्रायश्चित पर पृथ्वी लोक में भेजे जाते 16 दिन पर। और कर्ण अनाज दान
और तर्पण वगैरह करथे। ओखर एक ही कारण ये मान्यता है कि पितर पाक मनाए जाते एकर बाद से ही। और विधि विधान के बारे में थोड़ा संक्षेपक में जानकारी दूँ, काबर हमन ला बहुत सारा और नवा चीज की जानकारी देना है, थोड़ा सा संक्षेपक में एकर विधि विधान के बारे में। जी एमा पिंड दान किए जाथे। पिंड चावल, दूध, घी, तिल, जौ आदि से बनाए जाथे और ओखर बाद तर्पण किए जाथे। दातून, तरोई के पाना, उड़ीद दाल और चावल आदि से तर्पण करे जाथे। पानी दे जाथे पुरखा मन ला और ब्राह्मण मन ला, जरूरतमंद ला अनाज दान दिए जाथे, भोजन कराए जाथे। ये पितृपाक के नियम है। तरोई के पाना ला 3.5 पाना ला छत में दे जाथे ताकि पीटर मान ओखर से तृप्त हो सके। कुश और दातून जो हेवे वो भी ओमन ला ओखर माध्यम से तर्पण किए जाथे। फूल, अक्षत आदि चढ़ा के ओमन ला प्रणाम किए जाथे, ओमन के आशीर्वाद लिए जाथे और संझा के बेरा चौखंडा दिया सरसों के तेल में जला करके पितृमन ला सम्मान दिए जाथे, ओमन के आरती किए जाथे। बहुत बढ़िया। तो यहू बता दे हमर दर्शक मन ला कि पितृदेव कौन कौन ला कहे गए है। तो पितृदेव ला खैर ये 4-5 में जानकारी दूंगा। आप एक चीज बताओ जो है कि पितर पिंड दान के हमर भारतवर्ष में कुल 13 तीर्थ स्थल है ना, जेला मोक्ष स्थल भी कहे जा सकते। तो येला बता दे थोड़ा सा। प्रयागराज, काशी हवे, पुष्कर हवे, बद्रीनाथ हवे, महाकाल है, हरिद्वार है, ये इत्यादि जो हवे वो मोक्ष तीर्थ माने गए हैं जहाँ पिंड दान किए जाते। में एक चीज संभवतः आप भी सहमत हो कि ब्रह्म कपाल के भी उल्लेख मिलते हैं, जो कि बद्रीनाथ धाम में हवे। जी हाँ, सबसे एक तरह देखा जाए जो है पिंडदान के सबसे महत्वपूर्ण जगह ऐसे मोह पढ़े हूँ, अलकनंदा नदी की। हाँ जी। और वहाँ जो है महाभारत काल में पांडव मन अपन पिता मन के पिंडदान करे रही से ये भी वहाँ के एक ब्रह्म कपाल सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है पितृमोक्ष के सबसे बड़े तीर्थ है माने जाते। ओखर बाद तो गया ला भी माने गए सबसे ज्यादा 7 पीढ़ी चढ़ते गया में पिंड दान करे बर बहुत महत्वपूर्ण स्थल। और जैसे कि जो पितृदेव वाली बात जो है जो बोलत रही हैं, एला भी हमारे दर्शक मन ला जानना चाहिए कि संतान प्राप्ति के लिए विशेष तौर पे जो और पितृदोष दूर करे के लिए जो हमारे 5 जन पितृदेव जो बताए गए हमारे पुराण में, हमारे धर्म ग्रंथ में, जेकर माध्यम से हम तर्पण करथन जो है ये है कश्यप गोत्रीय वायु रूप पितृदेव। दूसरा है विष्णु रूपी आत्रि गोत्री पितृदेव। ओकर बाद है विष्णु रूपी पितृदेव। फिर अतिरिक्त पितृदेव है और अंत में असंस्कृत अकृत संस्कार पितृदेव। ऐसे 5 पितृदेव के हम लोग उल्लेख मिलते। तो बहुत बढ़िया, अच्छा बात बताया जो है। और पितर श्रद्धा मनाए के पीछे का इसे जरूरी है ना? नी मनही तब का होगी, का बर जरूरी है तला बताओ। पितर जो श्राद्ध मनाए जाते वो एक प्रकार से पूर्वज और बुजुर्ग मन के प्रति श्रद्धा और सम्मान के लिए किए गए कर्म है, जो समाज शास्त्री और खगोलकी ढंग से बहुत महत्वपूर्ण है। एकर किए जाने के बाद 9 पीढ़ी में संस्कार के संचार होते, समाज के एकता बढ़ते, सब जन एकजुट होके पितर मन ला मानते और ये भी एक संदेश जाते कि पितर मन जीवित नहीं है लेकिन मानसिक रूप से हमार मन के स्मरण पटल में अभी भी जीवित है। 9 पीढ़ी भी जानते हैं कि बुजुर्ग मन के सम्मान करना चाहिए और कोई भी रीति रिवाज और परंपरा जो है वैज्ञानिक होते
और समाज ला जीवंत रखे बर, चलायमान रखे बर ये जरूरी है। तो नहीं करबो तो सब जन शुष्क हो जाही, बुजुर्ग मन ला मानना छोड़ देही, रिश्तेदारी नातेदारी के कोई महत्व नहीं रही। नई पीढ़ी तो जो आज के संग रहे वैया मन ला, माता पिता मन ला न माने, ओमन ला तो खुला छूट मिल जाही और ओमन ला का सीखी और का संस्कार पढ़ी ओमन मा। तो जीवंत व्यक्ति बर अउ जैन गुजर गे हे बुजुर्ग मन ओखर बर, दोनों बर फायदे के चीज है श्राद्ध। बहुत बढ़िया। और यही में हम एक चीज देखथन कि कमवा ला श्राद्ध भोजन करवाए के पीछे थोड़ा धार्मिक मान्यता का है, बहुल हमर दर्शक मन बता दो। धार्मिक मान्यता कौवा ला पितर के रूप माने गए है। जब इंद्र के पुत्र जयंत जो हवे वो त्रेता युग में कौवा के रूप धारण करथे। त्रेता युग में ही भगवान राम मनुष्य के रूप धारण करके ये पृथ्वी लोक में आए रही से। तो ये जयंत जो कहिए कौवा के रूप लेथे, वह सीता माता के गोड़ ला चोंच से मार मार के घायल कर देथी। तब भगवान राम घास के बाण से ओखर आंख ला फोड़ देथे। क्षमा मांगे के बाद राम भगवान ओला वरदान देथे कि जो भी आपला भोजन अनाज पितृ पक्ष में दिही वो पितर मन ला मिलही और आप पितृ के स्वरूप माने जाहू। एखर बाद से कौवा के महत्व बढ़ गए। पितर पाक में कौवा बहुत महत्वपूर्ण माने गए है, पितृ के रूप माने गए है। सब जन ओखर आगमन की प्रतीक्षा करथे और ओला अनाज देथे ताकि अनाज कौवा के माध्यम से पितर मन तक पहुंच सके। वैसे तो कई प्रकार के पितर माने गए है। वृक्ष में बरगद, पीपल और बेल के पेड़ ला पितर के स्वरूप माने गए है। जलचर में कछुआ है, मछली है, सर्प है, पशु में गौ है, श्वान हवे और हाथी जो है वो पितर के रूप माने गए है। बहुत बढ़िया। यही में कौवा ला जो वरदान मिले रही से संभवतः कुछ वायु पुत्र ऐसी कुछ सम्मान मिले रही से, हाँ, मान्यता मिले रही, मान्यता मिले रही से वायुदेव। तो बहुत बढ़िया, अच्छा कौवा के बारे में बताए। और हम मन तो देखथन गांव में कि पितर पास में कौवा काकरो छानी में आ गए, माने सबके सब प्रसन्न हो जाते कि हमार पितर मन आ गए। तो बहुत अच्छा भाव है। बाकी समय कौवा भगात रहथन, लेकिन पितर में जो है विशेष तौर पे जो है कौवा आ रे कौवा आ कौवा आ कौवा कई बुलात रहथन, काबर हमार पितर मन आते गए। एक बात और देखे बर मिलते भैया कि आजकल कौवा की जो संख्या वो कम हो गई, बहुत कम दिखी। एक बार मैं मैत्री बाग घूमे बर गे रही हूँ, तो वहां मोला पेड़ के पास कौवा मन के झुंड दिखे तो मोर मन हर्षा के बहुत खुशी हुई से। काबर की कई पक्षी के प्रजाति जो है विलुप्त हो जाए। खैर ये तो सोचनीय स्थिति है ही, माने कौवा के बारे में बताया जाए या गोड़ैया चिड़ै जो है घर में जो जितना पुष्पा जो ये पशु पक्षी जानवर एमन धीरे धीरे विलुप्त होते, तो खैर एक विषय में कबू चर्चा करेंगे। लेकिन मैं देखत रहा हूँ कि आप छत्तीसगढ़ी गीत घलो बहुत गाए हो और छत्तीसगढ़ी गीत के भी रचनाकार हो। परसा के फूल आपके कविता संग्रह है, आपके प्रमुख प्रभु वंदना है, भजन है और बहुत सारा सम्मान से आप सम्मानित हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति विज्ञान के आप जो है प्राध्यापक हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमार जो यूट्यूब दिखैया हमार दर्शक मन ला कि पितर के मनोवैज्ञानिक ओकर बाद विज्ञान और श्राद्ध के पीछे का मान्यता है, एक बारे में भी एकर पीछे समाजशास्त्री मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हवे भैया। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से पितर इस प्रकार से महत्वपूर्ण हवे कि सामाजिक एकता में जुट करके सब जन पितर पक्ष ला मनाथे और बुजुर्ग मन ला याद करथे। एक दूसरे से जुड़े के साधन बनथे, नव पीढ़ी में संस्कार गढ़थे। ये पितर के बहुत महत्व है। मनोवैज्ञानिक ढंग से ये सोच सकथन कि हमारे स्मरण पटल में बुजुर्ग मन के जो स्मृति हवे बोला हम अभी भी याद करत हन, ओखर देह के नहीं रहे के बाद भी। तो ये चीज भावनात्मक संतुलन लाथे कि अभी भी हम ओखर से जुड़े, वो हमारे बीच से गए नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर पितर के मान्यता है, श्राद्ध की मान्यता है। जैसे कि आप गीता में कहा गया है
आत्मा तो ना तो नष्ट होती है ना जन्म लेती है। तो ऊर्जा भी ला कहे गए है कि ऊर्जा का ना क्षय होता है ना ऊर्जा नष्ट होती है, बल्कि ऊर्जा जो हवे वो रूपांतरित होते। तो रूपांतरित होके जिस प्रकार से आत्मा जो है पुनर्जन्म लेती है और आत्मा के रूपांतर पर अग्नि के माध्यम से जल और अन्न देकर ओमन में पूर्वज मन मा पूर्वज के सूक्ष्म शरीर मा ऊर्जा और शक्ति के संचार किए जाते। जौ के यही महत्व है। जौ जो है वो सूक्ष्म शरीर ला शक्ति प्रदान करते। तो वैज्ञानिक महत्व है कि कभी भी जो नष्ट होते देह के नष्ट होए से आत्मा जो है अपन चोला बदलते, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होते। ऊर्जा जो है वो कभी नष्ट नहीं होते, ओकर रूपांतरण होते। तो ऊर्जा के रूपांतरण में मदद दे में श्राद्ध पर्व के बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि खगोल शास्त्रीय नियम के अनुसार आत्मा और सूक्ष्म शरीर जो है हमारे आस पास ही विचरते। बुजुर्ग मन कभी भी देह त्यागे के बाद हमला नहीं छोड़े। और चंद्रमा के लोक के ऊपर पितृलोक माने जाते। तो चंद्रमा के माध्यम से जो है हमन जो पितृलोक के पितर मन ला अनाज और जल प्रदान करथन। चंद्रमा के प्रतीक हवे चावल जो शीतलता प्रदान करथे, पूर्वज मन के आत्मा ला शीतल प्रदान करथे और ओमन ला उस लोक तक अनाज और जल पहुंचाए के में मदद करथे। तो सामग्री के भी बहुत महत्व है। ये में थोड़ा सा कुछ पाचन तंत्र के लेकर भी जो है कावर की ये बीच में जो भोजन करे जैसे बहुत सात्विक भोजन के ये रहते पर्व रहते। तो सात्विक भोजन में एक तो तोरई साग वगैरह खैर बहुत पाचक होते भी, और कुछ टॉक्सिक वगैरह का भी कोई ऐसे ये है का? एमा सात्विक भोजन किए जाते हैं जिस तरह से पूरे पीटर पाक में सात्विक भोजन के नियम है, जिससे पूरे शरीर डिटॉक्स होते। और तरोई वगैरह के तब्बड़ महत्व है, क्यों काबर की वो पौष्टिक तत्व बहुत रही तरोई सब साग में। और जो भी प्रदान किए जाते ओखर से पितर मन ला शीतलता और पूर्वज मन के आत्मा ला बचाए में अनाज जो वो सहायक होते। और कुछ छूटा थे वैज्ञानिक तर्क में कुछ हमारे दर्शक ला कुछ हो बताऊ में, जिसे ये कुछ ऐसे ही बताते कि ये है कोई लोगन ही ये समझते कि अंधविश्वास है पितर है, लेकिन सचमुच में अंधविश्वास के पर्वनो है। ये हमार संस्कृति हमार परंपरा तमाम चीज ल जाने के और एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक ले जाए के लिए हमार पुरखा मन ला जाने के उनकर मान बोन करे के उनकर श्रद्धा पूर्वक सम्मान पूर्वक बुलाए के। और ये सूर्य ये के लोक के भी बात आते, ये सूर्य लोक के बात का चीज होते कुछ सूर्य लोक के माध्यम से वो मन ला पहुंचते जो पितर मन ला अनाज और जल वगैरह सूर्य के माध्यम से। सूर्य काबर की हमारे संस्कृति में बहुला थोड़ा सा फरियाग बताते हो सूर्य तक कैसे जाते जो है? सूर्य तक जाते अग्नि के माध्यम से, जब हवन और किए जाते तो सूर्य तक पहुंचते और ओखर माध्यम से पितर मन तक पहुंचते। सूर्य साक्षात देव माने गए हैं। और सूर्य देव के माध्यम से जो पुराना पितर मन चाहे कोई भी योनि में रहे ओकर तक पहुंचते। ये हमार धार्मिक ग्रंथ में भी लिखे गए और हमारे वेद पुराण मन में ये सारा चीज मिलते है ना। वैज्ञानिक महत्व है नक्षत्र के ग्रह की। जैसे हमारे नक्षत्र ग्रह वाली बात बताओ। हमारे यहाँ जैसे रहते कि राहु के साथ यदि कखरो कुंडली में ज्योतिष शास्त्रीय व्याख्या के अनुसार मंगल बुध सोम आदि बैठा है तो पितृदोष माने जाते। और वो ग्रह के माध्यम से वो अंदाज लगा के पितृदोष के शांति के उपाय बताए जाते। पितृपक्ष में पूजा करे से पितृदोष के शांति होते। पीपल के परिक्रमा करे के बाद 108 पितृदोष के शांति होते। दूरस्थ स्थान सुरक्षित स्थान में पीपल पेड़ लगाए से जो है वो पितृदोष के शांति होते। और धर्म विज्ञान प्राचीन काल से आपस में जुड़े हुए हैं, वो कोई नहीं अलग कर सके। वर्तमान मन विज्ञान ला अलग कर दे, लेकिन हमन के ग्रह की व्याख्या देखो तो हमारे ऋषि मुनि मन जो ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह के बारे में बताए कि सबसे बड़ा व्यास है ओखर, और ओखर जो त्रिज्या है वो सबसे बड़ा है। गुरु ग्रह पीला हवे। शनि के में 23 वलय है। शनि ग्रह में ओखर कलर ब्लू है।
और नीला रंग के शनि ग्रह है, बुध है हरा रंग के, और मंगल ला भूमि सुतो कहे गए है। तो मंगल ला भूमि सुतो कहे गए तो माता के पुत्र को ही भूमि सुतो कही थे। तो माता के जैसे प्रॉपर्टी होगी वैसी तो पुत्र के प्रॉपर्टी होगी, डीएनए में ही। तो मंगल में भी जीवन था। ये ज्योतिष शास्त्री व्याख्या ला आज वैज्ञानिक मन सिद्ध करत है कि इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण होगी, अतका बजकर अतका मिनट पर चंद्र ग्रहण होगी। ये बहुत पहले से हमारे वर्ष पूर्व से कैलेंडर में लिखा जाते और आज सब सिद्ध करत है। मंगल में पाथ फाइंडर भेजे गए, चंद्रमा में बोला गया है कि सोर्स ऑफ वाटर, आज के वैज्ञानिक मन बोलते हैं कि जल का स्रोत जो है वो पृथ्वी के नीचे है, लेकिन ऋषि मुनि मन बताए कि जो जल के स्रोत है वो ऊपर है और आज वैज्ञानिक मन ओखर खोज करत है। तो वास्तव में शिव जी के मूर्ति के ऊपर से जो जलधारा बहत है तेन प्रतीकात्मक है कि जल के स्रोत जो है वो ऊपर है। भगीरथ गंगा ला आकाश से पृथ्वी पर लाए रहे से। तो जो ज्योतिष व्याख्या जो किए गए हैं वो धर्म से जुड़े हैं, ग्रह के पूजा जुड़े गए, आज वैज्ञानिक मन ओला सिद्ध करेंगे। हम मन थोड़ा सा भटक जाएंगे ये और हमारे दर्शक लोग बहुत सारा चीज बताना है। हाँ जी, ये जी। तो एक जो बता तो एक पूरा बहुत बड़ी विषय है बड़े विषय और बहुत अच्छा बात बताए। एक चीज ला हमारे दर्शक मन ला जानना भी चाहिए। जी। तो आप एक चीज बताओ जो है भगवान राम भी जो है सात तर्पण करेंगे का, एक बारे में का मान्यता है। और कई जगह प्रथम की गया जी के फल्गु नदी है ओकरो संदर्भ लेते हुए भगवान राम के बारे में थोड़ा हमारे। फल्गु नदी बहुत पवित्र नदी माने जाते और ओमा तर्पण करे के बाद 7 पीढ़ी जो पितर के वो तर जाते। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपन पूर्वज मन के दशरथ जी के श्राद्ध तर्पण करे बर फल्गु नदी के किनारे गए। तो राम भगवान और लक्ष्मण भगवान तर्पण के सामग्री लेबर दुरिया चले गए और मुहूर्त जावत रही से तो सीता जी हर रेत के पिंड बना के वहां श्राद्ध तर्पण करथे और फल्गु नदी और कई जन ला वहां साक्ष्य बनाथे कि मैं हर पिंड दान करे हूँ। लेकिन जब राम और लक्ष्मण लौटते तो फल्गु नदी जो है वो गवाही देबर मना कर देथे। तो सीता जी ओला श्राप दे देते कौन ला? फल्गु नदी ला। अच्छा। इतने अंदर से बही बही पृथ्वी के अंदर से बही बही। तो आज भी मनखे मन जो है वो खोद खोद के पानी निकाल के वहां पर श्राद्ध करते। तो फल्गु नदी जो है वहां पर, और वैसे भगवान राम 2-3 जगह श्राद्ध और तर्पण करे हैं, मंदाकिनी नदी के किनारे भी करे हैं। राजा दशरथ के भी कहाँ करे है बहुत थोड़ा हमारे दर्शक लोग राजा दशरथ के फल्गु नदी के किनारे की है। तो ये भी प्रसंग क्योंकि ये मन करे है यहाँ जो है तो वही कारण से ऊपर मान्यता बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, श्राद्ध कर्म पितृ पक्ष के समय कुछ नियम धियम हुई ओला भी बताते हो का नियम धियम रथे में नियम जैसे मन सुनतन एक सामान्य बात जो है बाल नहीं काटना है, नाखून नहीं काटना है, ओकर अलावा का है लोहे के पात्र के उपयोग नहीं करना है, बैगन के उपयोग नहीं करना है, सुगंध के चीज ला उपयोग नहीं करना है। पूजा पाठ पर भी मना करते हैं मनखे मन कि नहीं करे जाते। पितृ मन के ला नमन करते वो मन के ही पूजा किए जाते। ये सब नियम है। ओकर का कारण है बहुत थोड़ा सा बताते जो है कुछ कुछ चीज जो जिसका जाना था आप जो है जी। काबर की पितृपक्ष के में पितर मन आते ओमन के सम्मान किए जाते और ओमन के सम्मान में बहुत से चीज है जो नहीं किए जाते। तो ओमन ला गुड़ और घी के होम जग दिए जाते तो सुगंध से ओमन भटक जाएगी। और दूसरे की बाल वगैरह नहीं काटे जाते काबर की अशुद्ध रहते, अशुद्ध भी माने जाते पितर पक्ष में मन के मन। और शुद्ध कर्म पूजा जो है शुद्ध कर्म हवा तो उस समय शुद्ध कर्म नहीं करे जाते। पितृ मन के पूरा सम्मान। और ऐसे सुनथन जो है घर में जो किचन में जो है रसोई घर है माने कोई बर्तन ला खाली नहीं रखे जाए। पता नहीं कौन पितर है कब कते धान आ जाए तो सब में कुछ ना कुछ जो है अनाज के जो है पके हुए या श्राद्ध के जो भोग है ओला रखे जाते ऐसे भी सुनथन जो है। काबर की जैसे हम स्वप्न में देखथन कि पानी पियथन और पानी पीथन लेकिन हमार आत्मा तृप्त नहीं हुए। सब स्वप्न में हम पानी पीते देखथन अपन मन ला तो वहाँ हम तृप्त नहीं होथन क्योंकि वास्तव में हम पानी नहीं पी सकथन। वैसे पितर मन सूक्ष्म शरीर के रूप में
आथे मृत्यु लोक में और यमराज ओमन ला 16 दिन तक जो स्वतंत्र कर देथे। तो ओमन घर में देखथे, घूमथे, विचरथे, तो कोई भी पात्र खाली नहीं रहे भरे, कब ओमन ला का जरूरत पड़ जाए तो वास्तविक में ओमन के सूक्ष्म शरीर ला ये सब भोजन पानी मिले, एकर कारण पात्र मन ला भरे रखे जाथे। बहुत बढ़िया। और ये महिलापन के बारे में भी बता दो का हमन पितृपक्ष अब सीता माता तो करे ही रही से, और जब पुत्र करते पिंडदान, पुत्र नहीं रहे तो पुत्री के पुत्र मन करते, और जब कोई नहीं रहे तो महिला मन भी पिंडदान वगैरह कर सकते। बहुत बढ़िया। तो हम देखथन कि पितृपक्ष में आज के पीढ़ी मना बड़ा भटकत है लइका मना जी। और आप तो खुद जो है एक प्रोफेसर हो, इतना बड़े कॉलेज के कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बहुत सारे आपके किताब विताब भी प्रकाशित हो गए, बहुत सारा पुरस्कार भी मिले है। और मैं देखा था सिंगापुर में घलो आप लोग ये साहित्य पुरस्कार मिले है, बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है। ये सब चीजें दुआ है भैया, आपके बड़प्पन हवे, मैं तो छोटे बहनी हूँ, आपके कुछ नहीं हूँ आपके सामने। तो मैं ये चाहता हूँ कि एज ए प्रोफेसर है ना, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हो, हमार नवा पीढ़ी मन ला जो भटका थे, जो दिशा नौकर जो है जो सीधा दिशा जाना चाहिए दिशा विहीन हो जाते, परवल लेके पर्व में का बदलावा है और लड़का मन ला जोड़े के लिए अपन तरफ से एक मैसेज जो है अभी की पीढ़ी मन ला देना, कैसे कैसे भटकते तेकर बारे में और कैसे लड़का मन बहुत भटकत है, अपन साथ रहे या मन ला अपन गुरु मन के कोई सम्मान नहीं करे। पहले हमारे समय में बोला जात रही से मार पड़े झम धम धम विद्या है छम छम, लेकिन आज विद्यार्थी ला सिखाए बर कोई कड़वा बात बोल दो या कोई चीज सिखा भी दो तो मन ला बुरा लग जाती है, मन भटकते। और इतना पढ़ाई पढ़ा थे और सरकार भी बहुत पढ़ाई का प्रसार करत है, शिक्षा के प्रसार करत है, आम जन ला शिक्षा मुफ्त शिक्षा देवत है, शिक्षा मुहैया करावत है। लेकिन नैतिक मूल्य पर रंग रंग के विषय आ गए आज शिक्षा के क्षेत्र में, AI और दुनिया भर के, लेकिन नैतिक मूल्य की शिक्षा पर आज कोई भी संस्थान प्रयास नहीं करत है। हमारे समय में नैतिक मूल्य शिक्षा के एक पेपर हुआ करत रही से, तो सबसे जो एमन नैतिक मूल्य खोवत जावत है नव पीढ़ी मन, ओखर पीछे जिम्मेदार पुरानी पीढ़ी हवे और हमारे शिक्षा व्यवस्था बनाए वाले मन हवे, मन के मन ओमन ला भी एक तरफ ध्यान देना चाहिए। तो जब गुरुजन और परिवार के बड़े बुजुर्ग लड़का मन ला शिक्षा नहीं दी तो मन में कैसे संस्कार पड़ी। लेकिन ये सब पितृपक्ष और दुनिया भर के रीति रिवाज और परंपरा बनाए के बाद उमन में संस्कार पढ़ी, मनोवैज्ञानिक रूप से मनोवैज्ञानिक धरातल मन में उमन के अनकॉन्शियस माइंड में प्रभाव पड़ी कि बुजुर्ग मन ला जो गुजर चुके हैं, जो मर चुके हैं, वो बुजुर्ग मन ला सम्मान देना है। साथ रहवैया माता पिता जो है प्रथम गुरु ओमन ला कहेंगे ओला सम्मान देना है, तो ये बहुत जरूरी है ओमन कर। और आज फेसबुक यूट्यूब चैनल और दुनिया भर के सनातन ऐप आगे है जिसमें धर्म के प्रचार बढ़त है। मैं देखी हूँ तो बहुत से जो मन भटकते युवा मन ओमन धर्म के रीति रिवाज संस्कार के जो सहारा लेके है वो आगे बढ़त है और प्रचार प्रसार बढ़त है। एकर से हमार रीति रिवाज और परंपरा सुरक्षित रही और लड़का मन भी जो है वो एक प्रकार से सुरक्षित रही, क्योंकि जो संस्कार है वो एक प्रकार के परिरक्षण पदार्थ है। जिस प्रकार से अचार और मुरब्बा मन ला शक्कर और नमक से सुरक्षित रखे जाते, प्रिजर्व किए जाते, संस्कार भी एक प्रकार के प्रिजर्वेटिव है। तो हमार मन के बहुत महती कर्तव्य बनते, गुरु मन के महती कर्तव्य बनते, माता पिता के और बड़े बुजुर्ग मन के कर्तव्य बनते कि ओ मन में संस्कार डाले जाए नव पीढ़ी में। बहुत बढ़िया। और ओकर अलावा और कुछ बोलना चाहत हो हमार नवा पीढ़ी पर, पुराना मन पर? नहीं तो आप गीत भी तो बढ़िया लोकगीत वगैरह बहुत अच्छा प्रस्तुत करते हो, एक कुछ है का एक पितर से संबंधित ओकर बारे में थोड़ा सा दर्शक ला बताते। पितर पाक पर मैं एक ठन कविता लिखे हूँ, आप जम्मो दर्शक दीर्घा मन पर प्रस्तुत हवे। पितर पाक बछर मा एक बार आथे,
पीतर पाख बछर में एक बार आथे। 16 दिन बर पुरखा के सुरता करा जाथे और नवा पीढ़ी में संस्कार के संचार दे जाथे। जौ तिल चावल और दातून तरोई पाना और कुछ ले तर्पण किए जाथे। बड़ा सुहारी पीतर मन ला मिठाथे। जेला पाकर पीतर मन आशीर्वाद दे जाथे। ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र अर्यमा पितृदेव कहलाथे। जब कर्ण धरती पर 16 दिन बर आइस और अन्न जल दे बर भेजे गईस, तब ले पृथ्वी लोक मां पितर पाख मनाए जाथे। पशु मन मां कुकुर, हाथी और गौ ह पितर कहलाथे। पक्षी मन मां कौवा और हंस और गरुड़ पितर कहलाथे। जलचर में मछली, सर्प, कछुआ पितर कहे जाथे। जेन पितर गुजरे है जौन तिथि मां तेमा श्राद्ध किए जाथे। झन भुलाओ बड़े बुजुर्ग मन ला, माता पिता मन ला ये पवित्र पीतर पाक संदेश दे जाथे। हमला संदेश दे जाथे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो हम मन हा विधि विधान में बहुत सारा चीज ला छोड़ दे रहे हैं, सामान्य गई के, लेकिन आपकी कविता में सब चीज आगे है, अलग अलग तिथि में। तो ये भी इन्हीं में जात जो है, थोड़ा सा एक चीज बताऊँ जो है, आखिरी दिन के जो है पितर खेदा जो बोले जाते, जेला बिरादरी जो है हमर मान सम्मान दे के बाद पूरा मन ला पितर मन ला बहुत अच्छा से ये करे के बाद भोग वोग लगाए के बाद जो है, तो आखिरी दिन के महत्व ला काबर ऐसे बताते कि वह अमावस्या टाइप के जो है ये है, काबर की जे मन हा ऐसे जानकारी मिलते कि जे मन कोई जो तिथि आ रहे थे जेकर पिंडदान के तर्पण के वो दिन नहीं कर पाए, तो आखिरी दिन करे के जो है पूरा माने ग्रह नक्षत्र वगैरह सारा चीज जो है बिल्कुल उनका पक्ष में रहते, ऐसे सुनता हूँ। तो थोड़ा एक सर्व पितृ अमावस्या कहे गए, जेला पितृ मोक्ष अमावस्या कहे जाते। जे मन के जैन तिथि में श्राद्ध नहीं मनाए जा सके है, जैन आत्महत्या करके मर गए है, जैन दुर्घटनावश ये दुनिया में नहीं रही से, जेकर कोई तर्पण अर्पण करैया नहीं हवे, तो हमार भारतीय परंपरा में माने गए है अमावस मां जितना भी मृत आत्मा है, कोई भी अमावस हो, वो अपन परिजन के पास आते, पृथ्वी लोक में आते, तो वो सर्व पितृ बर ये श्राद्ध किए जाते और पितृमोक्ष अमावस्या मनाए जाते, उमन के तर्पण किए जाते, ताकि जेतक भी मृत आत्मा हवे, पुरखा मन है, बुजुर्ग मन है, जो ये दुनिया में नहीं रही से, ओ मन ला शांति पाके मोक्ष के प्राप्ति हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये बात छूटत रही से, आखिरी दिन अमावस्या वाली बात है छूटत रही से, तो बहुत अच्छा बात बताए जो है। पहले तो अंगना के गोठ हमारे गांव हमार माटी यूट्यूब चैनल ला मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, और आप हमारे भाई हो डीपी देशमुख, आदरणीय डीपी देशमुख भैया ला बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देवत हूँ कि वो हमारे संस्कृति और परंपरा ला सुरक्षित रखे के महती प्रयास करत है, भगीरथ प्रयास करत है। बहुत कम जन दिखते जो, और खासकर छत्तीसगढ़ी लोक कला और संस्कृति के उन्नयन बर ये भगीरथ प्रयास आप करत हो। एखर कारण मैं आप ला बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ।
और ऐसे ही आपके प्रयास होते रही। अंगना के गोठ में रंग रंग के कलाकार मान आथे, अलग अलग प्रकार के साहित्यकार मान आथे, जेमा हमारे संस्कृति तीज त्योहार और परंपरा के 12 महीने के जानकारी मिलथे, ओकर वैज्ञानिक पक्ष देखे के मिलथे और ये परंपरा ला आगे आगे सदियों तक आगे 9 पीढ़ी तक एला अक्षुण्ण बनाए रखे के आप प्रयास करत हो। एकर कारण आप ला मैं बारंबार प्रणाम। श्रीमती सोनी त्रिपाठी जी जो कि इस YouTube चैनल में महती भूमिका निभा रही हैं, उनको भी मैं साधुवाद और बधाई देती हूँ। और आप मन कलाकार मन ला आगे बढ़े के प्रयास करत थे और अपन जीवन के अधिकांश अंश जो होवे वो संस्कृति के सुरक्षा और विकास बार करत थे। एकर बार मैं ओला बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देवत हूँ, नमन करत हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपला। और जैसे कि हमन देखन कि भारतीय धर्म में शास्त्र के बहुत महत्वपूर्ण स्थान होते जी आप समझत हुए चीज ले जो है ये शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण आदि जीवन के हर पहलू के मार्गदर्शन करते। संभवतः पितर पक्ष में ये सब वेद और पुराण, महाभारत और गीता ये सब चीज के जो है उल्लेख वही कारण से मिलते। तो यही है कि ये सब चीज हमारे जीवन ला एक तरह से देखा जाए जीवन के विभिन्न पहलू ला मार्गदर्शन करते। ऐसे लगते जो है काबर के वायु पुराण जैसी जगह में तो यहाँ तक बता दे है कि वंश ये श्राद्ध वंश बढ़ाए के आधार आए पितर पाक अतिक बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो आप हमार YouTube चैनल अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी ये हमार स्टूडियो में आए और आके हम मन ला गौरवान्वित करे, हम मन ला जो प्रेम दे, हम मन ला जो व्यवहार दे और जो जानकारी दे हमार YouTube देखिए दर्शक मन ला निश्चित तौर पे एक अपन आप में एक नया जानकारी रही। काबर की हमारे बीच में जो हमारे बहने आए हैं, मैडम आए हैं, ये माने प्राध्यापक भी है, राजनीति ला भी समझते, मनोवैज्ञानिक ला भी समझते, वैज्ञानिक ला भी समझते। वो दृष्टिकोण से ये पितर पाक के जानकारी दे प्रयास करे हैं और आप आओ ओकर लिए आपके बहुत बहुत हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं पूरा टीम के ढंग ले आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। जय जोहार। तो आप मन देखे संगवारी हो पितर पाक के रीति रिवाज ला और ओकर मानता ला। तो इसने हमन ला अपन YouTube चैनल ला माया दुलार देवत रहू संगवारी हो, लाइक और सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।